हाय हेलो गुड आफ्टरनून। अनंत, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं यार, 2 4 5 मिनट का। फिर ये पढ़ा के आज क्वेश्चंस लगवाएंगे। हाँ वर्धन बोलो। हेलो सर। बोलो। सर आपने रोलीज थ्योरम नहीं कराई सर। तो वो अभी है नहीं ना। सर उसके मैंने क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए हैं सर। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगी ना, यहाँ नहीं आती। ओके सर। हाँ तो अभी बहुत बाकी है अंशुल। डिफरेंशिएशन अभी काफी बाकी है, तो उसका मॉड्यूल अभी नहीं होगा। अनंत, तुमको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बढ़िया राघव, तुम कैसे हो? 2 मिनट और वेट कर लेते हैं यार, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है रिया, मैं चेक करता हूँ यार। हाँ तरुण, नमस्ते यार। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करते हैं यार, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है यार? फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स कॉमा वाई, अभी तक तो हमने एफ एक्स देखा था, एफ एक्स क्या होता है। एकदम से ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या आ गया? हाँ, अभी तक तो हमने एफ एक्स देखा है। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो गया? तो एफ एक्स ऐसे होता था आपके पास में, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स चलता था, अब कुछ नहीं होगा, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलने लगेगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई चलने लगेगा। उसका ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो जैसे लिखा हो आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। ये सब एक्स वाई का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जा सकता है। दैट मीन्स हम लोग y को सिर्फ x के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर सकते, y को x की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि y सेपरेट ही नहीं हो सकता। आप ट्राई करोगे तो उसमें गड़बड़ आएगी। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिन्हें हम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो, तो क्या तरीका बताया जाता है यार? कुछ नहीं है, बोथ साइड डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x। 2xy का कितना हो जाएगा? 2y प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y dy बाई डी एक्स प्लस 6x का हो जाएगा 6, 3y का 3 dy बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है उसका 0। यहां से सब जगह से dy बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इनको यूज कैसे किया जाएगा?
आपके सामने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब है f of x, y is equals to 0 को इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें y cannot be expressed explicitly as a function of x. Then the order to find dy by dx, we have to differentiate the complete expression on both the sides with respect to x. ठीक है, ये हम लोगों को करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ये सामने आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाइए फटाफट। dy by dx अपने को फाइंड करना है, जल्दी स्टार्ट हो जाइए। हाँ जो भाई बोलो। सर वो 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर। अनंत, तुम्हारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है लड़के? बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अज्जू भाई, तुम्हारा ही खुला हुआ स्पीकर, बोलो ना। हाँ सर, ये स्लाइड देखनी है सर, बस 1 मिनट रुक जाए। हाँ कोई बात नहीं। वर्धन बोलो। सर आपकी सर आवाज में प्रॉब्लम सर मुझे भी आ रही है। क्या? आपकी आवाज बार बार लैग हो रही है बीच में। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है लड़के, इतना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट है ना, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ज्यादा दिक्कत होगी तो रीजॉइन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अचानक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे? ठीक है अज्जू भाई, बढ़ा दिया आगे। ये लो, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। चलिए सही है यार। बस कुछ नहीं करना यार, अपने को बोथ साइड इसको कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा? 3x² dx बाई dx प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू 3xy। तो x का डिफरेंशिएशन 1y एज इट इज, x एज इट इज dy बाई dx। बस जहां जहां dy बाई dx है उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां तो है ही, है ना, dx बाई dx कैंसिल हो गया, ये बचा कितना? 3x²। यहां से ये कितना आ जाएगा? -3y। और इधर इसको ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 3y² टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? dy बाई dx। सब जगह से 3 हटाया जा सकता है यार, तो dy बाई dx आ जाएगा आपके पास निकल के कितना? x² माइनस y अपॉन x माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए, हर किसी ने कर ही लिया होगा, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। प्रत्युष, अब इंटीग्रेशन पे हम जाएंगे बेटा, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे इसको। इंटीग्रेशन, इसके लिए पूरा डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है उसमें। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन क्या है? बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया गया, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² dx बाई dx1। y³ का हो जाएगा 3y² dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बस आप इसको क्या करो, एक तरफ ले जाओ dy बाई dx को, दूसरी तरफ छोड़ दो बाकी टर्म्स को। dy बाई dx के नीचे डिवीजन में चली जाएगी ये टर्म, आ गया आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। dy बाई dx चाहिए अपने को। जल्दी सॉल्व करो। आंसर आप लोगों का गलत है, थोड़ा ट्राई करो बेटा। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सबका गलत है अभी तक। हाँ अंशुल, वर्धन ट्राई करो बेटा, अभी ट्राई करो, उसके बाद पूछना, क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए पहले मैच कर लीजिए, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। देखो यार, मुझे नहीं पता आप लोग कल के लेक्चर से क्या समझे, क्योंकि थोड़ा तो क्लैरिटी आपको आनी चाहिए थी, शायद किसी ने उसमें दिमाग नहीं लगाया। बेटा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू, इधर भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y x की पावर y माइनस 1 dy बाई dx प्लस ये x y की पावर x माइनस 1 dx बाई dx इज इक्वल्स टू 0। गलत है, नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि कल ही समझाया था बेटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, तो इसे आप नया नाम दीजिए। इसे आपने बोल दिया u, इसे बोल दिया v, तो d बाई dx आपके पास हो गया u प्लस v इज इक्वल्स टू, राइट साइड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन 0। मतलब मैं इसे du बाई dx निकालूंगा और dv बाई dx निकालूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा, यहां वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, वो वहां से dy बाई dx निकाला जाएगा। तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। u लेट किया है हमने x की पावर y को, बोथ साइड ले लिया हमने log, तो log u बेस e, ये आ जाएगा log x की पावर y बेस e, ये आ जाएगा आगे, मतलब log u बेस e इज, ये आ जाएगा y टाइम्स ऑफ log x बेस e, बोथ साइड किया गया है डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल्स टू, पहले y को एज इट इज छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर log x को एज इट इज छोड़ा गया है, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये u को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, x की पावर y, y बाय एक्स प्लस log x बेस e dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग y की पावर x को यूज करेंगे यार। इसी तरीके से हम लोगों ने v माना है y की पावर x, वो भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, बोथ साइड log ले लीजिए, log v base e is x times of log y base e, इसका डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन v dv by dx is equals to x का डिफरेंशिएशन 1 log y base e प्लस यहां पे x एज इट इज, ये 1 अपॉन y dy by dx, यहां से v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dv by dx कितना हो जाएगा, v था y की पावर x टाइम्स ऑफ log y बेस e, ये v है यार इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस x अपॉन y dy by dx। ठीक है यार, अब देखो ये du by dx और dv by dx की वैल्यूज उठा के यहां पे डाल दी जाएंगी, तो कितना हो गया ये x की पावर y, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, y बाय x प्लस x की पावर y log x बेस e dy बाई dx प्लस ऐसे ही y की पावर x log y बेस e प्लस y की पावर x x अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। यहां से dy बाई dx को कॉमन निकालो, इस टर्म को और इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ और डिवीजन में भेज दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसका आंसर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आंसर आएगा इसका। आंसर आप यहां पे देख लो सब लोग, एक एक का आंसर ऐसे नहीं चेक कर पाऊंगा मैं। आंसर देखो बेटा सब लोग, यहां पे सामने मैंने जो किया है वही चीज इन्होंने बस लास्ट स्टेप में यहां पे दिखा रहा हूं, ये देख लो लास्ट स्टेप, कॉमन निकाल लिया है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कॉमन निकाल के डिवाइड मार दिया। हाँ रोहित बताओ। जो आपने किया वो तो समझ में आ गया अच्छे से सर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में ही हम वेस्ट लॉग ले ले सीधा? नहीं ले सकते ना बेटा, लॉग अगर शुरुआत में ले लिया तो x की पावर y प्लस y की पावर x, तुमने अभी तक लॉग का एडिशन ऑपरेशन नहीं पढ़ा एक बार भी, क्या तुमने log x प्लस y पढ़ा है क्या अभी तक? नहीं पढ़ा सर। ओके सर। है ना, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एडिशन को किसी चीज में नहीं किया जा सकता। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए। बिल्कुल मैच कर लीजिए सब लोग इससे आंसर, आप लोग का आंसर मिलता जुलता आना चाहिए। प्रत्युष नहीं मानोगे तो क्या करोगे? प्रत्युष अगर बाई चांस तुम नहीं लेना चाहते हो उसको तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्रत्युष u और v नहीं मानोगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। मान के फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, मान के कैलकुलेशन मिस्टेक तो बेटा इसमें क्लियर है यार, मुझे लग नहीं रहा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अगर हो रही है तो धीरे धीरे निकल जाएगी, मत लो टेंशन, थोड़ा समझोगे ना डिफरेंशिएशंस आने लगेंगे तब। सना तुम कल की क्लास में थी क्या? तुम कल की क्लास में थी तभी समझ आएगा सना ये।
अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज करो। हैंड रेज करो अनम्यूट करने के लिए सना। सना, तुम्हारा डाउट मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो यार, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछो, जिस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है पूछो, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा डाउट, मुझे भी समझ आ जाएगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं। हाँ अनंत मुझे पता है, पर ऐसे करते नहीं है क्योंकि सर्च करना पड़ता है। चलो यार, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स की पावर एन टाइप फॉर्मेट नहीं बन रहा है। तो सीधा सीधा कितना है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो ये u हो गया, ये v हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू x की पावर y, u अपने पास था, log ले लिया, log लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे v था, v को log लिया, log लेके सॉल्व कर लिया। बस du बाई dx यहां से कैलकुलेट हुआ, dv बाई dx यहां से कैलकुलेट हुआ, दोनों को उठा के हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, dy बाई dx निकाल लेंगे कॉमन। ये है प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड dy बाई dx। Find dy by dx. सही है, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं यार। टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3, dy बाई dx, इसका कितना हो जाएगा cos x। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा आपके पास में यार, cos x माइनस 2, ये 1/3 आ जाएगा इसके नीचे। सही है, सबका सेम ही आंसर आया होगा, इसमें कुछ अलग चीज तो है नहीं। 1/3 cos x माइनस 2। अगला क्वेश्चन लिखो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। फाइंड dy बाई dx। आदि बताओ। सर हाँ, सर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज करते हैं फिर? पार्शियल वाला सिर्फ उसी केस में यूज करते थे जो लास्ट में सिखाया नहीं था, फंक्शन निकालने के लिए। सर उसके अलावा कहीं नहीं होता यूज? उसके अलावा सिर्फ उसमें होता है, हाइपरबोला में सेंटर कैलकुलेट करने के लिए। 12th क्लास में, 11th क्लास में और कहीं यूज नहीं होता। ओके सर। इसमें भी होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज करके निकालते हैं, शॉर्टकट है उसका, बताऊंगा। ओके सर।
हाँ अनंत, कोई बात नहीं, अभी मैं सॉल्व करूंगा तब देख लेना। आंसर से मतलब नहीं है, आंसर तो आप निकालने लग ही जाओगे कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। अभी अपने को सीखना है कि डेरिवेटिव में हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे और कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना सा काम अपने को करना है अभी के लिए। चलिए बोथ साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x², और बाद में dx बाई dx 1 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा यार, तो x² का 2x टाइम्स ऑफ y प्लस x² एज इट इज y का dy बाई dx प्लस x का हो जाएगा 1 y² एज इट इज x y² का हो जाएगा 2y dy बाई dx, ठीक है, प्लस y³ का कितना हो जाएगा आपके पास में 3y² dy बाई dx इज इक्वल्स टू 81 का कितना हो जाएगा 0। तो ये प्रोसेस आपके सामने आ गया, ठीक है। बस dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx कॉमन निकाल लो, तो x² 2xy 3y² dy बाई dx प्लस बचा कितना आपके पास में 3x² 2xy y² इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाओ, डिवाइड में ये भेज दो, तो dy बाई dx आ जाएगा आपका। तो देखो 3x², यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो 2y dy बाई dx करेक्ट है, ये 3y² dy बाई dx करेक्ट है यार, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ, डिवीजन में इसको ले जाओ, बस इतना सा काम है। टू एक्स वाई नहीं x², क्यों, ये x इंटू 2y, ये 2xy तो आएगा, एक सेकंड रुक जाओ देख लेने दो। x³ का 3x², ये आ जाएगा 2x टाइम्स ऑफ y, x² dy बाई dx, ये आ जाएगा y, ये x 2y dy बाई dx, ये आ जाएगा इतना। कॉमन लिया तो x² यहां से 2xy यहां से 3y² यहां से, करेक्ट है। 3x² यहां से 2xy यहां से y² यहां से, करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। चलो ईश्वर बताओ क्या हुआ। सर वो y³ का कैसे किया डिफरेंशिएशन? y³ का बताया ना, पहले सबसे पहले ये चेन रूल ही लग रहा है इसके अंदर। y³ में सबसे पहले पावर डिक्रीज होगा, 3y का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है सर, थैंक यू। है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सिखा देता हूं यार। तो अब हम जो सॉल्व करेंगे ना यार, जनरली ये सब इनवर्स के क्वेश्चंस में यूज होते हैं सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे यूज करेंगे ना, वो सब्स्टिट्यूशन मैंने सामने लिखा है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। तो सब्स्टिट्यूशन आपको अंडर रूट से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है रूट ओवर कितना है x² प्लस में a², तो x की जगह पे कितना रखा जाएगा a tan थीटा, तो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस में a², यहां से आ जाएगा a² 1 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा a² दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, यहां से बाहर आ जाएगा a sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो है वो -π/2 से π/2 लेना चाहिए, क्योंकि वो उसी के बीच में वैल्यूज कैलकुलेट करेगा, तो ये निकल जाएगा ऐसे।
ऐसे ही तुम कॉट थीटा भी डाल सकते हो इसकी जगह। ऐसे ही तुम रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए साइन थीटा भी डाल सकते हो एक्स की जगह पे। ऐसे तुम इसके अंदर ए कॉस थीटा भी डाल सकते हो। अगले सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए सीकेंड थीटा डाला जा सकता है या ए कोसेकेंड थीटा डाला जा सकता है। उससे अगले में एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये चारों सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रहने चाहिए, इनका हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं। हो सकता है पहले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये यूज आए, लेकिन हाँ ये सब्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं हो सकता है उनमें यूज ना आए, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के बाद यूज आने लगे। नोट कर लिया, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो यार। चले, कर लिया नोट। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार। क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if y is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. फाइंड dy by dx। तो यार सब लोग ध्यान से देखेंगे यार। अब इसे सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। श्रेयस नहीं बेटा, नहीं करना है रैशनलाइज, उसको नहीं करना है, वरना वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। जो तुम लास्ट वाले को बोल रहे हो ना, ये वाले में ये ऊपर चला जाएगा। अंदर ये a प्लस एक्स ए माइनस एक्स तुम बोल रहे हो, तो ऊपर की तरफ में क्या बन जाएगा, a माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले में दिक्कत होगी तुमको, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही रखो उसको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे यार। तो ये सामने देखिए, कोई आंसर ना दे, है ना, अभी पहले मैं सिखाता हूं। देखो यार, इनवर्स ट्रिगो पढ़ा है हम लोगों ने, तो इनवर्स ट्रिगो में हमने इसके फॉर्मूलाज आपको बताए थे। मैंने ये भी बोला था कि एनसीईआरटी में आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं, डायरेक्टली जो जेई के फॉर्मूलाज है उन्हें यूज ना करें, जो एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज है उन्हीं को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा ध्यान क्या रखना है सब लोग, बस बस यार, बस 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 मत लिखो कुछ भी चैट में, थोड़ी देर देखो। थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, आप दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं। देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है। तो बेटा ऐसे केसेस में ना हमेशा आपको x की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो कोई फॉर्मूला बना रहा हो अंदर साइन आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स आ रहा है तो अंदर साइन ही आना चाहिए। अब साइन का फॉर्मूला कैसे बन सकता है, यहां पे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो x की जगह पे जैसा कि आप सब लोग बोल रहे हैं टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूंगा आप बोलोगे सर ये आसान हो जाएगा क्या, मैं बोलूंगा हाँ काफी आसान हो जाएगा। अदरवाइज भी कर सकते हैं क्या इसको, मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब्सटीट्यूट करो, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, मैं बोलूंगा ये बेटा कितने के बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे इसमें याद रखना पड़ेगा क्या कि थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए वो सब क्या, तुम बोलूंगा बेटा ये एनसीईआरटी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप सीधा आपने देखा यहां पे कितना है साइन इनवर्स, यहां पे कितना है साइन, हट जाएगा आंसर आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, थीटा आपके पास में tan इनवर्स x, बस। तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, ये कहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x, तो यहां से कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा, हमारे क्वेश्चन को आसान बना देता है, काफी आसान बना देता है। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बार बार यूज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम आसान कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी मेरा सोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है इसलिए अभी आप क्वेश्चन ना पूछे, थोड़ी देर रुको। दूसरा तरीका क्या किया जा सकता है, कुछ लोगों का डाउट होता है सर मैं इसको डायरेक्टली कर दूं तो डिफरेंशिएट चेन रूल अप्लाई करके, मैं बोलूंगा हाँ बेटा डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अभी जस्ट सिखाया जा रहा है, ये आपको जेई में बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो जेई के हिसाब से याद करो, मैंने इनवर्स ट्रिगो में आपको एक क्वेश्चन भी सिखाया है, इनवर्स ट्रिगो में मैंने डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन भी सिखाया है, नहीं सिखाया तो इसी सेम क्वेश्चन का एक और वर्जन है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिगो का यूज करके, ठीक है। और वो जेई के हिसाब से परफेक्ट है, उसमें अभी टाइम लगेगा, वहां तक नहीं पहुंचे अभी हम लोग। तो उसके अलावा और कैसे कर सकते हैं, तो उसके अलावा अदिति रुक जाओ बेटा, अभी बताएंगे डाउट तुम्हारा, अभी देखो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/रूट जो भी अंदर वाला फंक्शन है एज इट इज 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। फिर से इसमें आप क्या लगा दोगे, डिवीजन रूल लगा दोगे, सॉल्व कर लो। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन ही क्यों जरूरी है, तुम बोलूंगा बेटा देखो सब्स्टिट्यूशन करने से आपको फायदा क्या मिलेगा ना, सीधा आंसर पर पहुंच रहे हो। यहां पे आपको जब आप अंडर रूट को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये तो आप कर सकते हो। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो एलसीएम लिया हम लोगों ने कितना, ये 1 प्लस में कितना आ रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर, इसका आ रहा है होल स्क्वायर, माइनस में कितना आ रहा है 2x, इसका होल स्क्वायर, और नीचे से ये टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाएगी, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है आपने 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको यार, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे देखिए ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में कितना आ रहा होगा आपके पास में, ये आ रहा होगा 2x स्क्वायर, और यहां से कितना आ रहा है आपके पास में, ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये -4x स्क्वायर। ये वाली टर्म जो है इधर वाली, उसके साथ हमने छेड़खानी नहीं किया है। फिर देखो नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसके बाद वाले में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। यहां पे कितना आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा 2x/1 प्लस में कितना x स्क्वायर। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में फॉर्म आ जाएगी कितना
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू के डिपेंडेंट आपको चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेना है। उसका रीजन क्या है? अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी तो ऐसे में आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि -1 to 1 के बीच में उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट मारूंगा तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए इसे बाहर निकालते में मॉड आएगा। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका, इस वजह से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना, इनवर्स की प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है, बस काम हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि इसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। थ्रू आउट दी एनसीईआरटी एंड जेई हम लोग ये वाला मेथड बहुत रेयर लगाएंगे, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप अपने एक एक करके डाउट पूछिए। हाँ भाई वर्धन बोलो। सर ये हम ट्रिग्नोमेट्री में ही लगाएंगे ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड तो। नहीं, और भी जगह लगाएंगे। और सर यहाँ पर रेंज बदलने की वजह से, थीटा की रेंज की वजह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्या? हाँ, तभी तो जेई में क्वेश्चन बनेगा, वरना क्यों बनेगा? जेई में भी इतना ही आसान थोड़ी देंगे। हाँ तो सर फिर आप वैसा एग्जांपल भी कराइएगा। मैंने बोला, पहले ही बोल दिया मैंने कि लास्ट में कराऊंगा। तो क्या बोलते ओके हैं, अभी उस ओके चीज तक हम पहुंचे नहीं है, जैसे ही पहुंचेंगे कराऊंगा। ओके। देवराज। सर वो तो बाकी तो समझ में आ गया, पर आपने साइड में डीवाई बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों करा? वो चेन रूल के हिसाब से है? हाँ, चेन रूल के हिसाब से। अच्छा सर, ठीक है। युवराज हर्षित। सर ये कैसे पता लगाएंगे x इक्वल्स टू tan थीटा ही रखना है? बेटा ये फॉर्मूला से पता चलेगा। फॉर्मूला देखो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। हाँ अभी तुम एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना, तुमको आइडिया लग जाएगा बिल्कुल कि अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। जनरली ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला देखो, ये तो तुमको याद ही हो जाएगा कुछ टाइम में, ये वाला अभी उसका आएगा, कॉस का आएगा, फिर टैन का आएगा, वो तो याद ही हो जाएगा तुमको। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है अंशुल, लेकिन रेंज के हिसाब से फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। अदिति अब पूछो अपना क्वेश्चन बेटा। सर लास्ट स्टेप समझा दो एक बार सॉल्यूशन का। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? बेटा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखवाया था अभी मैंने कल परसों तुम लोगों को। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो डिफरेंशिएशन की स्लाइड खोल के देखो आप, उसमें मैंने यही बताया था। हाँ, जेई में सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड dy बाई dx tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। -1/√3 से 1/√3। मैंने बोला था एनसीईआरटी में इसका टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप सेट करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेट कर देगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में नहीं लेना है ये सब टेंशन। स्वारिका, कौन से क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई करके। स्वारिका वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत। ठीक है, कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं उसमें। वर्धन हो गया सर ये क्वेश्चन। सॉल्व करो। हाँ हो गया सर, हो गया। अच्छा, चैट में लिख दिया करो।
लड़की आंसर नहीं आ रहा स्वारिका, इसीलिए तो लेंदी हो जाएगा, यही तो समझा रहा हूं तुमको। आंसर नहीं आ रहा, आंसर तक पहुंचना काफी लेंदी हो जाएगा। चलिए, y is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. चलिए, तो बेटा देखो ये अंदर वाला फॉर्मूला ना, फिर से tan इनवर्स है तो tan आना चाहिए अंदर। मैंने एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखा कि चलो tan थीटा रख के देख लेते हैं। थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये 3 tan थीटा हो जाएगा माइनस ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेटा ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। बस मैंने बोला था इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये tan इसको हटा देगा, कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर 3 थीटा, मतलब 3 tan इनवर्स x। क्यों 3 tan इनवर्स x? क्योंकि x tan थीटा था तो थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। सर ये सब्स्टिट्यूशन ये सब वो सीबीएसई में यूज कर सकते हैं ना? सीबीएसई में ही यूज करना है लड़के ये। ठीक है, थैंक यू सर। सर पूछो तनिष्क। सर ये नेट आप पीछे वाला स्क्रीन दिखा देते, मेरा वो नेट कनेक्शन चला गया था, नेट पिछले वाला क्वेश्चन। ये वाला? हाँ ये सर। और सर अभी वाला भी। थैंक यू सर। हाँ संचित, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है बिल्कुल। अमरिंदर यार मैं डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ईश्वर जेई के लिए ना रेंज अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा मामला, ठीक है ना, टेंशन मत लो उसका। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब। जो इनवर्स का केस हुआ करता था ना, जो इनवर्स में पढ़ा था हमने, कौन सी प्रॉपर्टी? साइन, वो थी ना टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी। बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को याद रखना है, आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। अभी नहीं, जो मैं सिखाऊंगा उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे और वहीं आप एडवांटेज ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y is equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। x आपका लिया जा रहा है 0 to 1। सॉल्व कीजिए। अनंत, मैंने देखा ना, तुमने पिछला आंसर देखा था ना, उसमें सेम आ रहा था ना। अनंत, तुम्हारा मेरा सेम आ रहा था तो सही है, बढ़िया, एकदम सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी।
चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर निकाल दिया है। देखो बेटा, आप इसे ध्यान से देखो, मुझे साइन इनवर्स है, इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने यहां पे रखा था, तो साइन 2 थीटा का यहां पे फॉर्मूला बन रहा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला रख दूं, x की जगह tan थीटा डाल दूं 1 मिनट के लिए, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो यार cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो मैं यहां पे ये डायरेक्टली नहीं डाल सकता। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर बेटा? पाई बाय 2 के बराबर। ये अंदर वाला सेम होना चाहिए, तो बस अंदर वाला सेम रखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। अब तुम x की जगह सब्सटीट्यूट करो tan थीटा, अंदर cos 2 थीटा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, ये कितना हो गया आपके पास में? cos 2 थीटा। ठीक है, बस सीधे सीधे देखो, ये इसको हटा देगा, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो गया 0 माइनस 2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, किसी कोई डाउट है तो पूछो। आदि सर ये cos 2 थीटा को 90 प्लस थीटा से sin 2 थीटा में भी तो कर सकते हैं। मतलब cos 2 थीटा को, हाँ वो हाँ सेम ही आंसर देगा लड़के, यही हाँ सर, वो आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना बाहर फिर। देगा। यही आंसर देगा सेम। हाँ यही आएगा सर, उससे भी ठीक है। मतलब तुम ये लिख सकते हो, जो cos 2 थीटा वाला है ना सिस्टम, ठीक है, तो तुम अंदर क्या बनाओगे? साइन के केस में वो अलग प्रोसेस है, ये ज्यादा आसान है, तो तुम ज्यादा आसान चीज को फॉलो क्यों नहीं करते लोग? साइन इनवर्स cos को साइन बनाने के लिए साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा यूज करना पड़ेगा, ये हटेगा तब भी सेम ही आंसर आएगा। मैंने वही प्रोसेस लगाया। यस सर। नमन सर मेरा भी सेम ही था। सेम ही था मतलब सेम डाउट था। अच्छा, हो गया? यस सर। समझ आ गया ना? यस सर। चलो, तुषार कॉस कैसे करेंगे? दुर्जॉय करता हूं, रुक जाओ अभी। कॉस तुम नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम कॉस सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं होता लड़के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ये नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, तुषार समझ आया? तुषार शर्मा, तनिष्क, पूछो लड़के। सर क्या मान लो आपने साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा कर भी दिया, तो भी वो cos 2 थीटा की फॉर्म में, तो मतलब उसे फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? बस ये हट जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना तुम्हारे पास? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? नहीं सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो डायरेक्ट इसी नहीं का करेंगे लड़के, डायरेक्ट नहीं कटेगा ये। सब्स्टिट्यूशन में कभी भी डायरेक्ट का सोचा मत करो, सब्स्टिट्यूशन में तुमको हमेशा इनवर्स से बाहर निकलना है। ठीक है, तनिष्क कहाँ भाग गए? दुर्जॉय, तनिष्क ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो हैंड रेज करो लड़के वापस। दुर्जॉय देखो, हमने कुछ नहीं किया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं ना tan थीटा, तो ये cos 2 थीटा बना देगा अंदर। तो मैंने बोला चलो मैं ऐसे नहीं करता, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब अंदर वाला फंक्शन दोनों जगह सेम होना चाहिए, उसे पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो आप साइन इनवर्स को साइन इनवर्स अंदर वाले फंक्शन को लिख पाओगे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, बस x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस कॉस हटा देगा, डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं यार। y is equals to sin inverse 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू ली जा रही है -1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2। जल्दी सॉल्व करो, dy बाय dx निकालना है अपने को। चलिए सॉल्व करेंगे इसको यार। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यार इसकी जगह? x की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यार साइन थीटा, तो y कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x की जगह 2 साइन थीटा रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट और कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा मतलब कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा यार? साइन 2 थीटा, ये हट जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, सर x की जगह cos थीटा भी तो कर सकते हैं। मुझे पता था तुम यही पूछोगे। एक्चुअली क्या है ना, इसकी रेंज में बहुत चीज मैटर करती है। तुम्हारी एनसीईआरटी इनवर्स में यही सेम क्वेश्चन है जिसमें रेंज दी गई है -1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2, उसके लिए साइन ही सब्स्टिट्यूट करवाया उसका आंसर 2 साइन इनवर्स x ही आ रहा है। तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जांपल है, उसमें क्या बोलते हैं जो इनवर्स वाला चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। और वहां पे उसने रेंज चेंज की है, उस रेंज को चेंज करके उसके आंसर उसने कॉस इनवर्स लिखवाया, तो रेंज बहुत मैटर करती है उस केस। अभी तुम बोलोगे सर मैं डिफरेंशिएशन में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इसको? मेरे कुछ बोलने से पहले ही आप लोग इतना ज्यादा हैंड रेज करना शुरू कर देते, तो मुझे पहले बताने दो, हो सकता है आपका डाउट उसमें क्लियर हो जाए। देखो, अब आप बोलोगे सर मैं रेंज कैसे याद करूं? रेंज याद करना नहीं है, जब डिफरेंशिएशन की बात हो रही होगी तो ऐसे केस में हम लोग जेई के केस में और एनसीईआरटी के केस में थोड़ा सेपरेट करके चलते हैं यार। एनसीईआरटी में साइन ही सब्स्टिट्यूट होगा किसी भी कीमत पे, आप परेशान मत हो उसको लेके, जब एनसीईआरटी में सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर जब जेई में सॉल्व करना रहेगा ना, तो उस केस में आप यहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूट करो और थीटा लेके जाना। थीटा के हिसाब से जो मैं प्रोसेस सिखाऊंगा आपको पूरा सॉल्व करना, जैसे टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करते थे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए यहाँ साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है लड़के वर्धन? रीजन नहीं समझ आया ना सर, क्यों कर रहे हैं ऐसा ही?
क्योंकि ये इस पर्टिकुलर रेंज के लिए साइन थीटा ही आंसर आना चाहिए इसका, 2 साइन इनवर्स एक्स ही आंसर आएगा। वर्धन, वर्धन इधर सुनो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, मेरे को जल्दी बताओ। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी है तुम्हारे पास अभी? हाँ सर। खोलो इसको, इनवर्स की एक्सरसाइज में जाओ, सेकंड एक्सरसाइज में। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है, खोलो। 2 साइन इनवर्स 2x रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके दिखाया है। 2 साइन इनवर्स x है, उसकी रेंज क्या लिखी हुई है? -1/√2 से 1/√2। ठीक है, उसमें साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है ना? यस सर। इसीलिए, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के केस में जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना लड़के, तो आपको यहां साइन इनवर्स 2x रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना, बस इतना। सर आप ऐसा रीजन नहीं दे सकते क्या कि कॉस और साइन में डिफरेंस क्यों है, मतलब क्यों नहीं कर सकते कॉस यहाँ पर? बता तो दिया तुमको कि इस रेंज पे बहुत कुछ मैटर करता है। ये रेंज का क्वेश्चन अभी आएगा तुम्हारे सामने। ओके सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा। अब मैं सीधा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं तुम्हें आज डिफरेंशिएशन का वो क्वेश्चन सिखा दूं, तो फिर ये चीज छोड़नी पड़ेगी मेरे को बीच में, और उस चीज तक पहुंचने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना लड़के। ओके। शिवांगी। सर नहीं, अभिषेक हूँ मैं, यार गलत नाम से ज्वाइन हो गया। सर अगर हमें रिलेटेड को डीपीपी मिल जाएगी तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। किससे रिलेटेड? इनसे रिलेटेड। इनसे, हाँ तो मिलेगी ना, डीपीपी तो आ ही रही है लगातार। ठीक है सर। आदि सर, सर जो इसमें जो x की रेंज रखी है, तो सर वो उसके जो सर cos की जो रेंज होती है वो तो सर इसमें सेटिस्फाई कर रही है -1/√2 से √1/√2। अरे नहीं लड़के, ये रेंज का मतलब है एनसीईआरटी ने यही सेम क्वेश्चन 2 बार लिखा है। वहां x की रेंज जब -1/√2 से 1/√2 है तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, -1 से 1 तो cos थीटा भी आता है। अरे सिखाऊंगा अभी तुमको, यही तो इतनी देर से माथा मारा मैंने उसके साथ, वर्धन के साथ। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक ये है। स्टेप बाय स्टेप जो चीज है, अगर मैं उसे इमीडिएट बता दूंगा आधी चीज उड़ जाएगी दिमाग से बेटा। हमें वो रखनी है अभी, है ना, हम धीरे धीरे सीखें तो ज्यादा सही है। अभी देखो एनसीईआरटी के केस में, अब एनसीईआरटी ये जस्टिफाई नहीं करेगा कि यहाँ पे अब तुम लोगों को मैं कुछ भी बताऊंगा ना, उसमें 50 क्वेश्चन मुझे और एक्स्ट्रा बताने पड़ेंगे। तो जो जगह फिक्स है उसी जगह बताऊंगा मैं लेक्चर प्लान के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो थीटा मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, इस एक्स के हिसाब से -π/4 से π/4 में आना चाहिए। फिर तुम डालोगे 2 थीटा जब जाएगा तो -π/2 से π/2 में आ जाएगा। तो डायरेक्टली ये बाहर निकल जाएगा यहां से, क्योंकि साइन थीटा इसी के केस में होता है। अगर यहाँ तुम कॉस डाल रहे होते तो वो चीज जारी होती है तुम्हारा -1/√2 से 1/√2, कौन से वाले क्वाड्रेंट में? π/4 से 3π/4 में। सर वो 0 से पाया जाता ना फिर शायद। नहीं, हाँ तो π/4 से 3π/4 बोल तो रहा हूं। हाँ ठीक है, तो इस वजह से वहां पे दिक्कत क्रिएट होती। अभी रुक जाओ, उस तक जाने तो दो मुझे, जब मैं जाऊंगा तो सिखा दूंगा आराम से। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। ईश्वर। सर आप कुछ सिखाने वाले हो ना आप? अभी आगे आगे, हाँ। नहीं, अभी तो अगर टाइम मिलेगा तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो सर वो स्टार्टिंग का एक बार बता दीजिए। वो अभी तुमको एंड में पूछना पड़ेगा, रुक जाओ। अच्छा ठीक है। देवराज। सर जो आप कह रहे हो ना कि cos थीटा नहीं डाल सकते, सर उससे क्या है सर, जो आपका आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव आ रहा है, आंसर भी सेम नहीं आ रहा। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, आंसर तो बदलेगा ही बदलेगा उसमें। यस सर, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये क्यों, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं डाला, वो चीज देखो। डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन आएगा ना जेईई एग्जाम में आपके, उसमें ना 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और इस रेंज के हिसाब से आपको करना होगा, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है हल्का सा। उसके हिसाब से चलेंगे हम, रुक जाओ अभी आएंगे उस पर। अभी एक लेक्चर और लगेगा मुझे उसमें। सर इनवर्स ट्रिगर और इस चैप्टर का वर्कशॉप ले लेना सर। क्या? इनवर्स ट्रिगर और इस चैप्टर का वर्कशॉप, जैसे आपने पहले हाँ इसका लेना ही है अभी, इसका अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी वर्कशॉप लेंगे बेटा इससे। ठीक है।
चलिए चैट वाले लोगों के डाउट देखते हैं। हाँ, सब लोगों ने यही डाला है। क्यों कॉस है? कॉस का तुम लोगों को एक लेक्चर और वेट करना पड़ेगा लड़के। नहीं, इनवर्स में सिखा तो चुके हैं, डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं यूज करना चाहिए ना, इसलिए उसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा तो। हाँ दीपांशु सही है। चलिए, नहीं क्लास ओवर नहीं है, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं। जल्दी एक और क्वेश्चन करेंगे सब लोग। y is equals to secant inverse 1/2 x square minus 1, x की वैल्यू 0 से 1/√2। जल्दी सॉल्व करो, ये तो मिनट भर का क्वेश्चन है। होमवर्क में सुन लो, 5.3 एक्सरसाइज अब पूरी हो जानी चाहिए आपसे। फाइव 5.4 एक्सरसाइज भी हो जानी चाहिए। 5.3 और 5.4 दोनों एक्सरसाइजेस आपसे हो जानी चाहिए, होमवर्क है। दीपांशु नहीं नहीं, ये नहीं है लड़के। साइन की रेंज में -1/√2 से 1/√2 आएगा, जो अप्रोप्रिएट थीटा लिया जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए सॉल्व करके खत्म करते हैं। x की जगह सब्स्टिट्यूट, देखो ये 2x² - 1 बनेगा ना, ये cos थीटा में बनेगा, और सीकेंड है तो डेफिनेटली अंदर क्या बनना चाहिए? सीकेंड ही बनना चाहिए। तो नीचे अगर cos बनेगा तो ऊपर जाके सीकेंड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? सीकेंड 2 थीटा। ये इसको हटा देगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, बस ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास में? -2/√1 - x का स्क्वायर। ठीक है।